के दिन अचानक से ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया और ये कहा कि यहाँ पे जो 31 साल से जो तहखाना बंद था वहाँ पे हिंदू पक्ष अब पूजा कर सकता है। अचानक से एक बंद तहखाना खोल दिया गया और वहाँ पर पूजा की इजाजत दे दी गई और अगले ही दिन वहाँ पर पूजा भी शुरू हो गई। इस मामले में कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। मतलब हमारे साथ वही चीज दोहराई जा रही है जो बाबरी मस्जिद के वक्त हमारे साथ किया गया था। लेकिन हमें उम्मीद है कि पिछली बार की गलतियां हम इस बार बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार मुसलमानों की सारी जमात ने बिना कोई फिरका परस्ती और सारी फिरका परस्ती को साइड में रखते हुए सब एकजुट और मुत्तहिद होकर इस मामले में एक मीटिंग बिठाई है जिसमें सारी जमात के लोग शामिल हैं और ये सारी जमात मिलकर इस मस्जिद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है और इस मामले पर मीटिंग की जा रही है कि अब अगला कदम हमारा क्या हो। हमें इस बात की भी उम्मीद है कि जो सिचुएशन हमारे साथ हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सारी फिरका परस्ती को साइड में रखकर हम एक बार फिर से मुत्तहिद होंगे और हमारे सामने आने वाली सारी परेशानियों को हम दूर कर देंगे और उनका एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। क्योंकि अगर इस देश के और इस दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं और मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बन जाएं और मुत्तहिद होकर एक ही आवाज़ को बुलंद करें, एक ही तरीके की बात करें, एक साथ काम करें, तो हम किसी भी परेशानी का मुस्कुराते हुए मुकाबला कर सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के अगले ही दिन सुबह 4 बजे डीडीए की टीम ने 700 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा और सैकड़ों की तादाद में दरगाहों को तोड़ दिया। ये लोग इतनी जल्दी में थे कि सुबह सुबह 4 बजे जिस वक्त लोग सोकर भी नहीं उठते हैं उस वक्त ये अपनी टीम अपनी फोर्स को लेकर चले और इस मामले में कोर्ट की सुनवाई होने के बावजूद और कोर्ट का नोटिस होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद कर दिया। वहाँ मदरसे में 25 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। उन बच्चों को वहाँ से जल्दी जल्दी निकाला गया। वहाँ पे लगभग 400 से 450 के तकरीबन कुरान करीम मौजूद थे जिसको निकालने की भी हमें इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि वहाँ की कमेटी का जो फंड था उसको भी नहीं निकालने दिया, ना कोई नोटिस दिया, ना चेतावनी दी और न्याय और कानून की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी और कोर्ट के नोटिस को और कोर्ट के आदेश को इन्होंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ पे जो कब्रें थी उसको भी बुलडोजर के जरिए तोड़ फोड़ में खोल दिया गया। उन कब्रों के जो मुर्दे थे वो तक दिखने लगे। मतलब हर तरफ न्याय और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और एजेंसियों का जो मन पड़ता है वो करती जा रही है, सरकार के इशारों पर नाच रही है। इसी जगह अगर मुसलमान कोर्ट के नोटिस या फिर उसके आदेश का उल्लंघन कर देते तो उनके ऊपर तुरंत देशद्रोही का आरोप लगा दिया जाता। आखिरी बात मेरी ये है कि हमारे साथ फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है जो बाबरी मस्जिद के वक्त हमारे साथ की गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुसलमान इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार हमसे गलतियाँ हुई और इस बार हम किसी हमारी मस्जिद को हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे और हम इन सारी परेशानियों का मुकाबला करेंगे और सारे मुसलमान अपने अपने फिर को साइड में रखते हुए एक हक आवाज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे और सारी परेशानियों का मुकाबला करेंगे। तो आप सभी से भी गुजारिश है कि इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के अंदर बेदारी आ सके। और द यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी टीम के अंदर शामिल हों और हक की आवाज़ को बुलंद करने में हमारा साथ दें।